आज पत्थर हंस रहा है, चट्टान हंस रहा है, लेकिन मनुष्य जीव रो रहा है ना। कितना विचित्र स्थिति ये। क्या ऐसा स्थिति उचित होता है? क्या ये सही है? क्या यही न्याय है? क्या यही धर्म है? अगर हम लोग धर्म को वर्ण किए हुए हैं, समाज अगर धर्माकुल है, सत्य प्रिय है, न्याय प्रिय है, बोध आधारित है, ज्ञान का कुंजी है, यही अगर देश को दिशा देती है, इसी समाज से एक एक परिवार उठते हैं, या फिर कहिए एक एक मनुष्य मिलकर परिवार होते हैं, और वो परिवार मिलकर एक समाज गढ़ते हैं। उस समाज से एक अंचल होता है, वो अंचल एक ग्राम हो सकता है, एक नगर हो सकता है, एक शहर हो सकता है। और जब ऐसे बहुत सारे समाज, बहुत सारे मनुष्य मिल जाते हैं, एक तरह के रीति रिवाज, नियम कानून में बंधे होते हैं, तब वो देश का निर्माण करते हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूं दोस्तों? तो अगर ये सही है तो फिर इस पे गलती कहां पर आया, या फिर ये कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब मिलकर तो ये सब कर लेते हैं, परंतु अगर आज चट्टान हंस रहा है और वहीं पर जीव का क्रंदन हो रहा है, जीव हत्या हो रही है, हर दिन, हर एक समय, हर एक क्षण, प्रति मुहूर्त ना जाने कितने जीव बलि पड़ रहे हैं, और किस लिए? सिर्फ हमारे शुद्धतम इच्छा की पूर्ति हेतु। छोटा सा जीव, 2.5 इंच का जीव ना जाने कितने पशु पक्षियों को खा रहा है। अपने जीवन को क्या ये ऊंचाई दे रहा है? क्या इसे मनुष्यता कहेंगे? इसे मानविकता कहेंगे? क्या श्रेष्ठ मनुष्य इसी आचरण को अपने जीवन में लाते हैं? क्या यही आदर्श आप सबके लिए प्रस्तुत करना चाहेंगे? या फिर यूं कहिए, क्या ऐसा ही आदर्श होना चाहिए? अगर भूत में हुआ था तो क्या उसको महिमा मंडित करना चाहिए, या फिर कहना चाहिए वो गलत था और वो कभी भी वर्तमान में या फिर भविष्य में नहीं दोहराना चाहिए? जो सती प्रथा था, क्या वो सही था? नहीं, वो सही नहीं था, गलत था। जो भूत में गलत था उसको हमने वर्तमान में उखाड़ के फेंक दिया, और भविष्य का कोई स्कोप ही नहीं है। परंतु कुछ कपटी, कुछ पाखंडी, कुछ ढोंगी, कुछ स्वार्थी मनुष्य होंगे जो इन जीव हत्या को सही ठहराने के लिए इधर उधर से मिश्रित, मिलावट किया हुआ अनऑथेंटिक जो भी काव्य ग्रंथ है, जो भी सर्वमान्य ग्रंथ है, या फिर जिसको आदर्श माना जाता है, उनसे उदाहरण लाएंगे, उन सब कारणों को प्रस्तुत करके कहेंगे, देखिए ये सब तो खाते थे, ये सब भी ऐसा आचरण रखते थे, ऐसा व्यवहार करते थे, परंतु वे सब ये भूल जाते हैं, या फिर कहिए वे सब इससे अज्ञात होते हैं, और कुछ धूर्त भी होते हैं, वो जानबूझकर ऐसा करते हैं। क्या
कि हमारा जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो समाज है, हमारा मनुष्य समाज जो है, हमारा जो मनुष्य जाति है, ये भारत भूमि ना जाने आज से कई साल पहले इसका स्थिति कैसा था, क्या इस पर आपने गौर किया? लगभग 1000 साल तक ये गुलाम रहा, और 1000 साल तक सिर्फ गुलाम नहीं रहा बल्कि उसके पहले भी जब वो गुलाम नहीं था, भारतीय शासक भारत भूमि पर राज करते थे। भारतीय परंपरा का बोलचाल होता था। तब भी निरंतर प्रतिवेशी देश हो, कोई बाहर की विदेशी हो, यदि विदेशी आक्रमण से ये निरंतर गुजरता रहता था, ये भारत भूमि, ये स्वर्णिम भूमि। फिर धीरे धीरे ये आक्रमण इतना विकराल रूप लिया कि हमारे भारतीय शासक का विनाश होने लगा, पतन होने लगा। फिर ये मुगलों को चपेट में, और उससे पहले तुर्क लोगों के चपेट में आ गिरा। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूं दोस्तों? मोहम्मद गजनवी का नाम कौन नहीं जानता? कैसे उसने 17 बार आक्रमण किया था इस देश पर, और कैसे सोमनाथ मंदिरों को लूटा था। 1000 एडी से लेकर 1028 एडी तक, या फिर 1027 शायद, इसी दौरान उसने 17 बार आक्रमण किया। यहां से धन संपदा सब कुछ लेकर चला गया अपने देश में, और वहां पर जाकर उसको सुंदरता प्रदान की। फिर लगभग उसके 140 साल बाद मोहम्मद घोरी ने आया, पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया, उसको हराया। फिर दिल्ली सुल्तानेट यानी सुल्तानेट वंश का शासन यहां पर आरंभ किया। फिर उसके बाद मुगल आते हैं। फिर उसके बाद जो पाश्चात्य देश के यानी जो यूरोपियन देश के बहुत सारे छोटे बड़े नेशन रहते हैं, यानी राष्ट्र होते हैं, वो सब आते हैं। चाहे फ्रेंच कहे, जर्मन कहे, इंग्लैंड कहे, ऐसे बहुत सारे। अंत में विजेता एक होता है, वो होता है अंग्रेज। वो अपने कुटिल नीति, अपना स्वार्थ सिद्धि हेतु हमारा संस्कृति को बिगाड़ देते हैं। हमें नौकर बनाना चाहते थे ताकि हम नौकर बने रहे, और उनका जो उद्देश्य है उसमें सहायक बन सके, उसमें भागीदारी दे सके। इसीलिए उन्होंने पहले ही, जब उनके पास सत्ता का पावर था, 1835 के माध्यम से, यानी 1835 के मैकली जो अंग्रेजी एजुकेशन सिस्टम आया, उसके माध्यम से हमसे विवेक, बोध, ज्ञान ये सब छीन लिया गया। हम जड़ के भांति जीने लगे, चेतना क्या होता है पता नहीं, और आज वही शिक्षा चली आ रही है। एक पशु के भांति जी रहे हैं। अगर हमारे पास विवेक आ गया, बोध आ गया, ज्ञान आ गया, तो हम तो विद्रोह कर देंगे। हम अपराध को नहीं सहेंगे, अत्याचार को नहीं सहेंगे, अन्याय को नहीं सहेंगे, असत्य के राह में नहीं जाएंगे, परिश्रम करेंगे, धर्म के राह में सदा टिके रहेंगे। और यही तो वो लोग नहीं चाहते हैं। मैं सही कह रहा हूं ना दोस्तों? थोड़ा निष्पक्ष होकर इस पर सोचिएगा, चिंतन करिएगा, मनन करिएगा, तभी जाकर आप जान पाइएगा।
अगर आप पूर्व से कोई धारणा लिए हुए अपने मन में बैठे हैं, कोई चीज पूर्व से सुनिश्चित कर दिया कि वो सही है और ये गलत है, उस पर कोई चिंतन मनन नहीं किया, कोई अनुसंधान नहीं किया, कोई विवेक नहीं लगाया, कोई बोध नहीं लाया, विद्वान के सामने वो चीज को प्रस्तुत नहीं किया और उनसे राय नहीं लिया, तो क्या जो उस पर आप राय रखते हैं, या फिर कहिए जो मनगढ़ंत राय है, जिसका आधार धर्म नहीं, विवेक नहीं, बोध नहीं, व्यवहारिकता नहीं, क्या उसे मान लेना उचित होता है? आशा करता हूं उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, आप जान पा रहे होंगे। तो आज जो कहने के लिए मैं ये वीडियो प्रस्तुत किया हूं वो है कि हम देखते हैं बहुत सारे मूर्ति पूजा होता है, तो क्या मूर्ति पूजा सही है या गलत है? क्या उत्तर है आपका? देखिए बंधुगण, कोई भी चीज ना सही होता है ना बुरा होता है। वास्तव में उस चीज का प्रयोग हम कैसे लेते हैं ये फर्क करता है, तथा कौन उसको कर रहा है और उसका मनोदशा कैसा है, उसका आचरण कैसा है, उसका गुण कैसा है, उसका चरित्र कैसा है। शस्त्र तो रावण ने भी उठाया था, शस्त्र राम ने भी उठाया था, परंतु एक का शस्त्र अधर्म के लिए था, दूसरा का शस्त्र धर्म के लिए था। अधर्म को बढ़ावा दे रहा था, दूसरा धर्म को बढ़ावा दे रहा था। तो वास्तव में ये जो मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ, या फिर कहिए मूर्ति के पीछे क्या सिद्धांत था, क्या उद्देश्य था? हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य को ऊपर उठने के लिए, अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए उसे कोई आदर्श चाहिए होता है, कोई ऐसा मनुष्य, कोई ऐसा चरित्र चाहिए होता है जिसे देखकर, जिसे सीख लेकर, जिसे बोध लेकर, जिसे ज्ञान धारण कर कर वो उसी के रास्ते में चल दे। इसीलिए हमें महापुरुष चाहिए होता है। मैं सही कह रहा हूं ना दोस्तों? या फिर कुछ कुछ भक्त भी ऐसे होते हैं जो स्वयं भगवान को सब कुछ समर्पण कर देते हैं अपना। उनका सब कुछ भगवान से जुड़ा होता है, उनका परिवार, उनका व्यक्तित्व, उनका सोच, उनका इच्छा, सब कुछ। मूर्ति मतलब क्या? मिट्टी का पुतला, और वही मिट्टी का पुतला हम भी है। अंत में इसी मिट्टी में मिल जाना है। तो हमारा स्वरूप मिट्टी का ही है। उस मिट्टी को जब एक आकार दे देते हैं तब ये मनुष्य हो जाता है। ये मिट्टी को जब आकार दे देते हैं तब घड़ा भी बन जाता है। यानी सबका मूल स्वरूप मिट्टी है, परंतु ये काया का मूल स्वरूप मिट्टी है, परंतु हम काया नहीं, हम काया में रहने वाले कोई और है। जब वो चीज इस काया से निकल जाती है तब काया निष्क्रिय हो जाता है, उसी को ही मृत्यु अवस्था कहते हैं। परंतु ये काया में रहने वाली वो चीज का अंत नहीं होता, वो सदा चिरंतन के लिए अजर, अमर, अनंत है। परंतु काया अनंत नहीं है। और यही तो कहा गया है विज्ञान के सिद्धांत में, क्या कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म। यानी ऊर्जा का सिर्फ रूपांतरण हो सकता है, उसका स्वरूप बदल सकता है, लेकिन उसको पूर्णतः विनाश करना और पूर्णतः निर्माण करना असंभव है। तो हम जब जीवन में उतर जाते हैं, या फिर कहिए जीवन में होते हैं, मानसिक जीवन में, तो बहुत सारे कठिनाइयां, दुविधा, समस्या बिन बुलाए हमारे सामने चली आती है। छोटी बड़ी चुनौती जैसे हम उसके निकट पहुंचते हैं वो अपना रंग दिखाती है। कोई भी नहीं चाहता कि ऐसे दुविधा, ऐसे चुनौती, ऐसे कष्ट, ऐसे वेदना सामने आए, परंतु उसे इससे जाना ही पड़ता है।
तथा मनुष्य होने के नाते हमारे पास ये विकल्प है कि हम देवताओं की ओर आगे बढ़े। हम मनुष्य का उद्देश्य मुक्ति होना चाहिए, मोक्ष होना चाहिए, न कि पशु पक्षी के भांति जड़ वस्तु के लिए लड़ना झगड़ना। इंडिया तृप्ति नहीं, भोग कीजिए, लेकिन भोग को उद्देश्य मत बनाइए। त्याग पूर्वक भोग कीजिए देवताओं के भांति। अपरिग्रह का भावना रखिए। जितना चाहिए उतना अवश्य लेंगे। राज ऋषि बनिए, यानी भीतर से ऋषि का भावना हो और बाहर से राजा के भांति। राजा वो नहीं होता जो सिर्फ दूसरे लोगों के ऊपर कंट्रोल करता है, शासन करता है। नहीं, सबसे पहले उसको अपने ऊपर, अपने इंद्रियों के ऊपर, अपने मन के ऊपर बस रखना चाहिए। इंडिया जीत बनना होता है। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूं दोस्तों? तो आप मूर्ति निर्माण करते हैं मुझसे कुछ सीख लेने के लिए, उसको आदर्श बनाने के लिए, ताकि जब भी आपको विस्मरण हो जाए कि आप गलत रास्ते में हैं, उस मूर्ति को देखते ही आपको स्मरण में आ जाता है कि ये महापुरुष हमें क्या शिक्षा दिए हैं, किस रास्ते में चलना है, कैसा आचरण लेना है, कैसा व्यवहार करना है। तभी अगर हम गलत रास्ते में हैं, गलत संगति में हैं, तो उनको देखकर, उस मूर्ति को देखकर हमें याद आ जाता है कि जो हम कर रहे थे वो गलत है। इसीलिए वहां से अलग खड़ा होना, उसको त्याग देना ही उचित होता है। इसीलिए आप सही रास्ते की ओर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ना मनुष्य का दिमाग शब्दों में नहीं सोचता, वो चित्र में सोचता है। तो वो चित्र देखकर, वो मूर्ति का स्वरूप देखकर आपको बहुत सारे चीज याद आ जाती है। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूं दोस्तों? अब देखिए ना, आपका व्यतीत हुआ समय को याद कीजिए, आपका भूतपूर्व समय को याद कीजिए। आपको जो स्मरण में आएगा वो शब्दों में नहीं आएगा, वो पिक्चर में आएगा। मेमोरी में जो अभी पास्ट टाइम्स आ रहा है, जो स्मृति आ रही है, मैं जब छोटा था ऐसा कार्य करता था, उस जंगल में जाता था, ऐसे खेलता था, हमारे स्कूल के दिन ऐसे थे, है ना? क्या ये शब्द में आता है या फिर चित्र में आता है? हाँ, उसको बखानने के लिए, उसको समझाने के लिए आप अपने मुंह का सहारा लेते हैं। शब्दों के माध्यम से उसको दूसरों के सामने प्रकाश करते हैं। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूं दोस्तों? तो भगवान तो सत्य के मूर्ति होते हैं, आनंद के मूर्ति होते हैं, सब पर दया करते हैं। और इसीलिए आप मूर्ति का निर्माण करते हैं ताकि यह सीख सबको मिल सके। इसीलिए मंदिर का भी निर्माण होता है, परंतु वही मनुष्य जीव पर क्या कर रहा है? अत्याचार। आप किसी को जन्म नहीं दे सकते, किसी को जीवन नहीं दे सकते, तो उससे जीवन छीनने का अधिकार आपको किसने दिया? सिर्फ अपने शरीर को पोषण देने हेतु। क्यों ना वो पशु है, शरीर है, तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो होता है प्रोटीन। और उस प्रोटीन के लिए हमारे पास दाल है, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, परंतु आप वो सब नहीं लेकर, जो मूंग का दाल है उसमें भी प्रोटीन है, ये सब नहीं लेकर आप पशु का हत्या कर देते हैं। आपको तो प्रोटीन मिल गया, परंतु क्या उस पशु को वो जीवन मिल सकता है? नहीं। जब तक बोध नहीं होता, मन स्वच्छ नहीं होता। इसीलिए तो कहते हैं कि सत्संग करिए, तभी जाकर विवेक मिलेगा, मन स्वच्छ होगा। और एक स्वच्छ निर्मल मनधारी, एक सत्यनिष्ठ, धर्मपरायण, विवेकी पुरुष या फिर कहिए विवेकी स्त्री ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार कभी भी नहीं दिखा सकती। हाँ, आपातकालीन स्थिति उस पर विशेष व्यवहार आचरण दिखाया जाता है, परंतु यहाँ पर मैं जनरल स्थिति कहता हूँ। और हर समय
हर दिशा में, हर स्थान पर, हर मुहूर्त पर आपातकालीन स्थिति नहीं होता। तो मूर्ति पूजा ना ही सही है ना ही गलत है। सही या गलत ये पूछिए कि उसका नियत कैसा है, और दूसरा, क्या वो जो नियत कह रहा है या नियत दर्शा रहा है, क्या वो सब उसके आचरण में दिखाई देते हैं, उसके चिंतन में दिखाई देते हैं, उसके वाणी में दिखाई देते हैं। जिसका वाणी, जिसका कर्म और जिसका चिंतन, ये तीनों ही एक समान पवित्र हो, दिव्यमयी हो, यानी दिव्य गुणधारी हो, वही मनुष्य महान होता है। अन्यथा आप तो पाखंड के अधिकारी है, मिथ्याचारी है, बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। मुंह से बड़े बड़े उच्चारण, बड़े बड़े शब्द कह रहे हैं, बड़े बड़े बृहद वाणी कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण वाणी कह रहे हैं, परंतु कर्म से, जीवन से उतना ही निकृष्ट कार्य कर रहे हैं। अगर उस मूर्ति पूजा से, उस मूर्ति से आपके जीवन में पवित्रता आ रही है, सदाचार आ रहा है, अब धर्म मार्ग में अनुरत है, आप पशु पर दया दिखा रहे हैं, सत्य प्रिय है, तब आपके लिए वो मूर्ति पूजा सही हो जाता है। क्योंकि ना उससे आपके मन में, आपके अंतर स्थिति में, आपके अंतकरण में शुद्धता आ रही है, और भगवान अंतकरण में निवास करते हैं। पवन को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, पवन तो चारों तरफ है। तो भगवान ये सृष्टि बनाई है, भगवान इस सृष्टि में कण कण में बसे हैं, तो भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, भगवान को जानने की आवश्यकता है। और जब आप भगवान को जानने लगते हैं, आपका हृदय स्वच्छ होने लगता है, तब आप सुख दुख के पीछे नहीं जाते, आपके हृदय में स्वतः ही आनंद विराजमान हो जाता है। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? परंतु वहीं पर आप मूर्ति स्थापित करके भी पशु पर अत्याचार कर रहे हैं, असत्य राह में है, कुसंगति कर रहे हैं, अधार्मिक कृत्य कर रहे हैं, अन्याय, अत्याचार, अभद्र वाणी, अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, दुष्ट, दुर्जन, पापी के कोटि के श्रेणी के मनुष्य में आते हैं। आप एक मिथ्याचारी, पाखंडी, ढोंगी है। सिर्फ दिखावे के लिए आप ये कर रहे हैं, और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, औपचारिकता हेतु कर रहे हैं। जो मूल्य जिस बात का है वो है सदाचारी बनना, सत्य प्रिय मनुष्य बनना। उसके लिए आप कौन सा सहायता, कौन सा साधन ले रहे हो, वो अलग बात है। ठीक है ना? आशा करता हूं समझ में आया होगा। तो बंधुगण, यहीं पर रखता हूं। तो चाहे जितने भी कठिनाई, बाधाएं, अड़चने आए, सदा ही सत्य रास्ते में, धर्म के रास्ते में आगे बढ़ते रहिए। अन्याय को, असत्य को, अधर्म को कड़ी चुनौती दीजिए। जहां धर्म, सत्य, न्याय में वृद्धि होगा, वहीं पर धर्म शासन, धर्म राज्य आएगा। धर्म यानी जो धारण करने योग्य है, ज्ञान, बोध, विवेक, उच्च गुण धारण करने योग्य है। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूं दोस्तों? स्वयं स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, और दूसरे में भी प्रसन्नता बांटते रहिए। पशु कभी भी हंस नहीं सकता, कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता। क्या आप पशु हैं? अगर नहीं, तो अपने कृत्य के माध्यम से दिखाइए, अपने आचरण व्यवहार के माध्यम से दिखाइए कि आपका जीवन वास्तव में सार्थक मनुष्य जीवन है।